हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 करेंगे साइंस का, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। वी थ्रो आउट सो मच रबीज और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिसेज। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क और ऑयल परचेस्ड इन द शॉप आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। ठीक है बच्चों, तो हम जो है अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे गार्बेज जो है जनरेट करते हैं अपने स्कूल पे या होम पे। ठीक है। जितनी भी चीज़ें हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, चाहे वो बिस्किट हो, पल्सेज हो, मिल्क हो, कोई भी चीज़, तो वो जो है प्लास्टिक के बैग्स में होती है। तो जब हम उस चीज़ का यूज करते हैं तो प्लास्टिक का बैग जो है गार्बेज में जाता है। ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज द गार्बेज। वी समटाइम बाय थिंग्स दैट आर rarely used and often thrown into the garbage. ठीक है। We generate so much garbage in our day-to-day activity. We often throw ground nut shells on the public places, in the buses or the train, often eating द नट्स। ठीक है। तो जब कभी भी हम ग्राउंड नट खाते हैं बसेस में या ट्रेन में या कहीं भी, तो हम जो है कि मीन्स कि उसके जो छिलके होते हैं उसको हम कहीं भी फेंक देते हैं। जब हम बस में यात्रा करते हैं तो जो टिकट होती है वो यात्रा के बाद हम कहीं भी फेंक देते हैं। ए चाइल्ड माइट बी गो ऑन sharpening pencil just for fun. If we make mistake or the spill ink on our the notebook, we tear off the sheet and throw it away. ठीक है। तो इस तरह से कहीं भी हम गंदगी जो है बहुत ही आसानी से और कभी कभी तो अपने फन के लिए गंदगी फैलाते हैं। And we also throw away many domestic waste such as the broken toy, old cloth, shoes and slippers. और इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें जो है कि जैसे कि हमारे जो पुराने कपड़े फट जाते हैं, शूज और स्लीपर जो टूट जाते हैं, और टॉय, ये भी जो है हमारे गार्बेज में चले जाते हैं। व्हाट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग। ठीक है। और अगर जो है कि जो गार्बेज हमारे घर में इकट्ठे होते हैं, अगर या फिर हमारे जो आसपास गार्बेज इकट्ठे होते हैं, अगर हम उन सबको साफ ना करें तो क्या होगा? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट। ठीक है। जब सफाई कर्मचारी इन गार्बेज को जहाँ पे हम एक जगह डंप करते हैं और वहाँ से सफाई कर्मचारी इसको कहाँ लेके जाते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू द समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? तो क्या ये जितना भी गार्बेज कलेक्ट हुआ है तो इसको हम किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो? कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इन एनी वे? क्या हम इस तरफ कोई भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? वी विल लुक फॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जो है अपने घर में और अपने आसपास इकट्ठा होने वाले गार्बेज और उसके साथ हम आगे क्या करते हैं, कैसे उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, इस बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जो है कि हम गार्बेज के साथ कैसे डील करते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। Dealing with garbage. सफाई कर्मचारी collect the garbage in truck and take it to a low-lying open area called landfill. ठीक है। तो जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं हमारे एरिया में, वो सारे गार्बेज को कलेक्ट करते हैं और ट्रक पे लाद के और उसको जो है एक लो लैंड फिल पे ले जाते हैं, जहाँ पे कि मीन्स की उसकी जो प्लेन होती है बहुत ही लो होती है, नीचे होता है, मीन्स की खड्डा टाइप का होता है बड़ा सा। दे आर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच दस। ठीक है। तो वहाँ से जो है कि जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते या फिर जो दोबारा यूज कर सकते हैं उसको हम अलग अलग करते हैं। ठीक है। यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स में द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। ठीक है। तो उस गार्बेज से जो है कि यूजफुल और नॉन यूजफुल चीज़ों को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। It is then separated over the
landfill and then covered with a layer of the soil. Once the landfill is completely full, it is usually covered into a park or the playground. ठीक है, तो कोई भी बड़ा सा खड्डा या एरिया जो कि बहुत ही नीचे में रहता है, जब वो गार्बेज से भर जाता है तो उसके ऊपर हम मिट्टी मिट्टी फेंक देते हैं और उसको जो है प्ले एरिया की तरह बना देते हैं। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 20 years or so नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। ठीक है, और इस पर जो है हम कोई बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, क्योंकि यह जो है गार्बेज होता है, तो यह जो है इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है और वो मिट्टी नीचे दबती जाती है। टू डील विथ द सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरिया आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। व्हाट इज द कंपोस्ट? लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कंपोस्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम इस एक्टिविटी में समझेंगे। पहली, did wonder as to what could be useful garbage. Why was it thrown away in the first place? Is there some garbage that is not actually garbage? तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और जो है कि यह जो है वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि जो चैप्टर 16 है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यह जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और इसके पार्ट 3 में मैं जो है इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं जिसमें कि क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भी मैं कराऊंगी। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इसमें हम आगे चलते हैं। पहली, डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज। पहली ये सोचती है कि गार्बेज में कौन सा यूजफुल हो सकता है। वाई इज थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस। यह जो है क्यों थ्रो किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। इज देयर सम गार्बेज दैट इज नॉट एक्चुअली गार्बेज। क्या ऐसा भी हो सकता है कुछ गार्बेज जो कि सही में गार्बेज नहीं हो, मीन्स कि जिसका यूटिलाइज किया जाता हो। तो इसको हम लोग एक्टिविटी 1 से समझेंगे। एक्टिविटी 1 है, कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव ग्रुप 1, ग्रुप 2। गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, एग सेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स इंक्लूड न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग इन दिस ग्रुप। ठीक है, देखिए ग्रुप 1 जो है जो कि किचन से गार्बेज को इकट्ठा करेगा, इसमें क्या क्या रहेंगे। फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके रहेंगे, एक्सेल रहेंगे, वेस्ट फूड जो कि बच जाते हैं, चाय पत्ती जो होती है जिस की चाय बनाते हैं, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में हम क्या रखेंगे। पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग, ब्रोकन ग्लास, एल्युमिनियम रैपर, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज। तो सेकंड ग्रुप में क्या रखेंगे, जिनका उन वस्तुओं को जो कि डिकम्पोज नहीं होती या फिर जिनका डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत कठिनाई होती है। नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट heap, label them as A, B, C and D. Put one heap from the group 1 and one heap from the group 2 into 2 separate plastic bags. Tie the mouth of each 2 bags tightly. Put all the 4 heaps in separate pit and cover them with soil. You can also use 4 pot to bury this garbage heap. ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days। यहाँ पे हमने जो एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो गार्बेज कलेक्ट किए हैं, इनको जो है हमें अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में रखने हैं, या तो मिट्टी को या फिर मिट्टी को खोद के उसके अंदर पिट बनाएंगे और उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, और उसको जो है हम मिट्टी से ढक देंगे।
और जो भी हमने मिट्टी में गड्ढे बनाए हैं या फिर मिट्टी के कोई पॉट लिए हैं उसके अंदर हमने ढक के रखा है, जो भी ये गार्बेज है, इनको हम पहले टाइम पे 4 डेज के बाद देखेंगे और एक रेगुलर इंटरवल पे देखते रहेंगे। ठीक है, तो जब हम इन गार्बेज को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और डिकम्पोजिशन होकर यह जो है ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनमें से जो है कि स्मेल नहीं आती है। तो जब हम किचन से निकले हुए वेस्ट को जो है गार्बेज को जो है मिट्टी के अंदर एक गड्ढा खोद के और उसके अंदर जब हम दबा देते हैं तो क्या होता है कि वो जो है डिकम्पोज हो जाता है। रॉट होना मीन्स कि डिकम्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है और वो जो है ब्लैक कलर के पाउडर में बदल जाता है और इसमें जो है स्मेल भी नहीं आती। यह जो है एक तरह से मिट्टी ही होती है। तो फिर जो है कि तो ये जो है क्या होता है, कंपोस्ट बन जाता है, ये खाद बन जाता है। अब इसमें जो है कि हमें एक नोटबुक लेनी है और उसमें ये क्वेश्चंस लिखने हैं और इनके आंसर देने हैं। तो क्या क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन ये होगा रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल। जैसे एक रेगुलर इंटरवल पे हम देखेंगे कि और उसमें पूछेंगे अपने आप से ये क्वेश्चन कि क्या जो है कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया है और स्मेल नहीं आ रही है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, रॉट ओनली पार्शियली, जब जो है कि पार्शियली ही डिकम्पोज होगा। थर्ड है रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड्स, मीन्स कि जब जो है कि वेस्ट जो है गार्बेज जो है डिकम्पोज हो जाता है कम्प्लीटली लेकिन फिर भी उसमें स्मेल आती रहती है। ठीक है, और चौथा जो है नॉट चेंज एट ऑल, चौथा ये है कि इस जो गार्बेज को हमने मिट्टी के अंदर दबाया था उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। तो इस तरह से जो है कि हमें इस एक्टिविटी को करने के बाद और हमें ये 4 क्वेश्चन पूछने हैं कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं और क्या नहीं आए हैं। और जब यह ब्लैक कलर के पाउडर में बदल जाता है और जबकि इसमें स्मेल नहीं आ रही होती है तब हम इसको जो है कंपोस्ट कहते हैं, क्योंकि यह फिर जो है एक कंपोस्ट की तरह कार्य करता है। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट हैज हैपेंड टू द गार्बेज हीप। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से एक जो है कॉलम बना लेंगे। गार्बेज हीप को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था और आफ्टर 4 डेज के बाद हम देखेंगे कि गार्बेज हीप जो ए था मीन्स कि 4 पार्ट में हमने गार्बेज को डिवाइड किया था और इन चारों पार्ट को अलग अलग मिट्टी में गड्ढे खोद के और उसमें ढक के रखा था। तो हम जो है 4 दिन बाद अगर गार्बेज हीप ए को देखते हैं तो उसमें क्या चेंज आए हैं उसको हमें यहाँ पे लिखना है और आफ्टर 6 डेज फिर से हम इसको ढक देंगे और फिर से 6 डे पे देखेंगे तो देखेंगे क्या चेंज आया है। आफ्टर 2 वीक्स के बाद देखेंगे कि इसमें क्या चेंज आया है और आफ्टर 4 वीक्स और 4 वीक के बाद देखेंगे कि इसमें क्या चेंज आया है। मीन्स कि पहली बार हम 4 डेज बाद देखेंगे, फिर हम उसको उसी तरह से मिट्टी से ढक देंगे, फिर हम उसको 6 डेज के बाद देखेंगे। ठीक है, और फिर हम उसको फिर से ढक देंगे, फिर हम आफ्टर 2 वीक्स देखेंगे और फिर से ढक देंगे और आफ्टर 4 वीक देखेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आएगा कि गार्बेज में किस तरह के चेंजेज हो रहे हैं और इसमें कितना टाइम लग रहा है और कौन से गार्बेज में क्या क्या चीज़ें थी और कौन सा गार्बेज जो है जल्दी डिकम्पोज हो रहा है, जल्दी रॉट हो रहा है और कौन सा देर से हो रहा है। तो इस एक्टिविटी से किस तरह के गार्बेज को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, इफ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, तो इस तरह से कॉलम बना के हम लिख लेंगे डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। ठीक है, और जो भी गार्बेज हमारे पास इकट्ठा हुआ है अगर वो डिकम्पोज नहीं होता है तो हमें उसको जो है कि जलाना नहीं है। इफ द गार्बेज वाज नॉट
if the garbage was found to rot completely and did not smell, अगर garbage जो है पूरी तरह से rot हो जाता है और उसमें smell नहीं आती है, mix it in the soil, तो इसको हम मिट्टी में मिला देंगे where you sow your favorite plants, ठीक है। तो हम जहाँ पे plants को grow करते हैं वहाँ पे हम इस compost को mix कर देंगे। This would provide nutrient to the plant, और यह जो है plants को nutrient provide करेगा। You must have observed from this activity that something in the garbage rot, ठीक है। They form manure which is used for the plant. The rotting and conversion of some material into the manure is called composting. ठीक है, तो composting करते हैं. In some cities and towns, municipalities provide separate dustbin. ठीक है, कुछ municipalities में जो है different dustbin provide किए जाते हैं to collect two kind of the garbage. Usually one is colored blue and the other green. The blue bin is for the material that can be used again, such as the plastic, metal and glass. Did you notice that these are the material that do not rot in the garbage heaps? तो जो भी गार्बेज के जो ढेर होते हैं वहाँ पे ये जो प्लास्टिक और स्टील या फिर लोहे के जो मटेरियल होते हैं या ग्लास के, वो जो है डिकम्पोज नहीं होते हैं। द ग्रीन बीन आर फॉर द कलेक्टिंग किचन एंड द अदर प्लांट आर द एनिमल वेस्ट। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ द वेस्ट रॉट completely when buried in the soil. ठीक है, do you see why it is necessary for us to separate waste into the two group as we did in activity 1 before we throw it? Have you noticed garbage heap of the dried leaves on the roadside? Most of the time these are burned. Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of the crop plant in their field after harvesting. Burning of this produces smoke and gases that are harmful to other health. We should try to stop such practices. These wastes could be converted into the useful compost. Here are some of the observations and thoughts noted by the Pehli and the Bujo from their project dealing with garbage. तो garbage के साथ dealing में हम ये सारी चीजें सीखते हैं. Bujo noticed in his notebook, do not burn leaves. You will not be able to tolerate the fumes. ठीक है, तो garbage को जो है हमें जलाना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा fume produce करता है. पहली made a note in her notebook, why has the government has not burning of the leaves a theft. Means कि बुझो यहाँ पे ये कहना चाहती है कि क्यों नहीं बर्निंग, जो हम गार्बेज की बर्निंग करते हैं उससे बहुत ही गंदे स्मोक बनते हैं, तो यह जो है एक जो है कि गलत काम होना चाहिए और इसके लिए एक्शन पनिशमेंट दी जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि कंपोस्ट जो है कैसे बनते हैं. नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है कि बर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं. बर्मी कंपोस्ट के लिए वी कैन बी फ्रेंड ऑफ द प्लांट बाय सप्लाइंग देम विथ द कंपोस्ट. वी विल आल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड टू आवरसेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट. ठीक है, हम कंपोस्ट बना के और प्लांट्स को प्रोवाइड करके हम उनके बहुत ही अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं और खुद के भी, क्योंकि गार्बेज जो है हमारा नुकसान नहीं करेगा. टॉकिंग ऑफ द फ्रेंड, डू यू नो दैट द अर्थवर्म आर कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड. लेट अस फाइंड आउट हाउ a type of the earthworm called redworm is used for composting. This method of preparing compost with help of the redworm is called the vermicompost. We can try to make manure by vermicompost at school. ठीक है, तो इस तरह से जो रेडवर्म होते हैं या अर्थवर्म जो होते हैं ना, वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं और इनके द्वारा जो बनाया गया कंपोस्ट होता है ना, उसको बर्मी कंपोस्ट कहते हैं. ये कंपोस्ट कैसे बनाते हैं इसको हम एक्टिविटी 2 में समझेंगे. लेट अस डिग ए पीट और कीप ए वुडन बॉक्स एट द प्लेस विच इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कूल. दैट व्हाट अबाउट ए प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट. लेट अस नाउ मेक ए कंफर्टेबल होम फॉर रेडवर्म्स.
in the pit or the box. Spread a net or the chicken mess at the bottom of the pit or the box. You can spread you can also spread 1 to 2 centimeter thick layer of the sand as an alternative. Now spread some vegetable waste including peels of the fruit over this layer of the sand. ठीक है, वर्मी कंपोस्ट हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि गड्ढे, एक मिट्टी का गड्ढा खोदेंगे और उसमें जो है हम एक जो है कि पतला जो कपड़ा होता है वो क्या बोलते हैं, इस चिकन का जो पतला कपड़ा होता है वो बिछा देंगे, या फिर हम सैंड की 1 सेंटीमीटर मोटी लेयर बिछा देंगे। उसके ऊपर से हम ड्राइड लीव्स, ठीक है, पीसेज ऑफ द ड्राइड स्टॉक ऑफ द प्लांट, हस्क और पीसेज ऑफ द न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ द सैंड। और इस मिट्टी के गड्ढे को हम खोदेंगे, उसके अंदर जो है 1 सेंटीमीटर मोटा हम सैंड की लेयर बिछा देंगे। उसके ऊपर से हम जो है किचन के जो वेस्ट होते हैं, जैसे ड्राई लीव्स होती हैं, फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके होते हैं, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, न्यूज़पेपर, इन सबको हम बिछा देंगे। However, sini or the plastic coated paper would not be used for this purpose। और इस पर्पज में हम प्लास्टिक की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। ड्राइड एनिमल डंग could also be used as the spread over the sand or the wire mesh। ठीक है, तो जो हम चिकन का कपड़ा बिछाएंगे उसके ऊपर जो है हम एनिमल डंग भी रख सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। टेक केयर नॉट टू यूज द एक्सेस ऑफ द वाटर। डू नॉट स्प्रेड द लेयर ऑफ द वेस्ट। कीप दिस लेयर loose so that it has sufficient air and moisture। Now your pit is ready to welcome the redworms। Buy some redworm and put them in your pit। Sprinkle some water to make this layer wet। Take care not to use the excess of the water। Do not press the layer of the waste। Keep this layer loose so that it has sufficient air and moisture। Now your pit is ready to welcome the redworm। Buy some redworm and put them। ठीक है, तो इस तरह से हम मिट्टी का एक गड्ढा बनाएंगे और जो है कि उसके अंदर जो है सैंड की 1 सेंटीमीटर मोटी लेयर को बिछा देंगे। उसके ऊपर से जो है कि हमने जो डिस्कस किया है ड्राइड लीव्स और छिलके जो होते हैं वो सारी चीज़ें हम बिछा देंगे। उसके बाद हम जो है इसमें रेड वर्म्स को लगा देंगे। योर रेड वर्म्स नीड फूड। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी एंड टी में remains and weeds from the field or the garden। It might be a good idea to bury this food about 2 to 3 centimeter inside the pit। Do not use wastes। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम इस गड्ढे को तैयार कर लेंगे और इसमें जो है रेड वर्म्स को रख देंगे। पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन एज फूड फॉर योर द रेड वर्म। ठीक है, और इनके लिए जो हमारे जो रेड वर्म है इनके लिए हम इसमें जो है इनके फूड देने के लिए हम साल्ट, पिकल, ऑयल और विनेगर का कभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ यू पुट दिस थिंग्स इन द pit disease causing small organism start growing in the pit once in a few days। gently mix and move the top layer of your pit। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमें अपने पिट में नहीं डालनी है। रेड वर्म डू नॉट हैव टीथ। रेड वर्म्स के पास जो है टीथ नहीं होती। दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड gizzard which help them in grinding their food। powdered egg cell or the seed cells could be mixed with the waste। This would help red worm in grinding their food। A red worm can eat food equal to its own weight in a day। Red worm do not
cannot survive in very hot or the very cold surrounding. They also need moisture and moisture around them. If you take good care of your worms, in a month time their number will double. ठीक है. Observe the content of the pit carefully. After 3-4 weeks, do you now see loose soil like material in the pit? योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी. ठीक है. तो इस तरह से जब हम एक पिट बनाते हैं और उसमें अर्थवर्म्स को रखते हैं ना, तो जो भी हमने गार्बेज डाला हुआ है वो जो है डिकम्पोज कर दिए जाते हैं इस अर्थवर्म के द्वारा, और जो है एक मिट्टी की तरह पाउडरी सब्सटेंस प्राप्त होता है जिसको कि हम वर्मी कंपोस्ट करते हैं. Put some waste as the food in one corner of the pit. Most of the worm will shift towards this part of the pit. Vacating other part. Remove the compost from the vacated part and dry it in the sun for a few hours. Your vermicompost is ready for use. The part left in the pit has most of the worm in it. You can use these for the preparing more compost or share them with another users. Use this excellent vermicompost in your post garden, in your pots, garden or the field. Is this not like getting the best of waste? Those of you who have agricultural fields can try vermicompost in large bit. You can save a lot of the money that is spent on buying expensive chemical fertilizer and manure from the market. ठीक है. तो इस तरह से हम जो है अपने घर में ही वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, और यह वर्मी कंपोस्ट जो होता है बहुत ही एक्सीलेंट होता है हमारे गार्डन और फील्ड के लिए. और इस तरह से हम जो है बेस्ट ऑफ द वेस्ट, ठीक है, इस तरह से हमारे घर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है इसको हम बेस्ट यूटिलाइज इस तरह से कर सकते हैं, और जो है कि कंपोस्ट खरीदने में या केमिकल फर्टिलाइजर्स को खरीदने में जो पैसे हम खर्च करते हैं वो भी बचा सकते हैं. तो बच्चों, ये जो था कि पार्ट 1 था वीडियो का. इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे थिंक एंड थ्रो से आगे. ठीक है, तो धन्यवाद. और वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.